हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टोरी बनाती नहीं हूँ। जो भी मेरे दिल से निकलता है वो स्टोरी का रूप ले लेता है। चलिए आज सुनते हैं अनन्या और काव्य की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 37। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टोरी को थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सुना था कि अनन्या और उसकी मॉम जो है काव्य के गाँव से आने के बाद अनन्या पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोती है काव्य के लिए, क्योंकि काव्य की शादी करा दी गई है किसी और के साथ, किसी ऐसे लड़की के साथ जो उसकी ज़रा भी लायक नहीं है, और उसी की शादी उसी के अपने माँ बाप ने करवा दी है। शायद से अनन्या और काव्य के बारे में उनको पता चला हो, खुद काव्य के माँ बाप को पता चला हो, इसके लिए उन्होंने देरी ना करते हुए कुछ अनाप शनाप ना होने से पहले ही काव्य को किसी और के साथ बांध दिया है। और उसी के चलते अनन्या है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को तकलीफ़ दे रही है, रो रो के। और कुछ देर और रोना धोना इनका चलता है। थोड़ी देर में डोर पे नॉक हो जाता है, और जो अनन्या की मॉम है वो डोर ओपन करती है। डोर ओपन करने के बाद हम देखते हैं अब आगे कि डोर पे कौन थे। तो चलिए सुनते हैं। तो अनन्या की माँ जो है बोलती कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रवि, हम कैसे हमारी बेटी के लिए किसी की ज़िंदगी हम तबाह कर सकते हैं। तो अनन्या के जो पापा है वो कहते कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे मेरी बेटी के लिए वो सब कुछ करना होगा जो मेरी बेटी के लिए अच्छा हो, जो मेरी बेटी के लिए सही। तो अभी इन दोनों में डिस्कशन चल ही रही थी, उतने में डोर की बेल जो है बजती है। अब डोर बेल बजने के बाद जो अनन्या की मॉम है वो दरवाज़ा ओपन करती है। दरवाजे पर देखती है 4-5 लोग। उन्हें देखकर अनन्या की मॉम जो है शॉक हो जाती है, और वो कहती कि तुम सब लोग। जी हाँ, वो अनन्या के दोस्त थे। उसमें से जो सबसे करीबी दोस्त थी अनन्या की, रश्मि, वो भी थी। और उनके साथ साथ वो जो मैंने आपसे कहा था ना, एक अनीता नाम की लड़की थी जो अनन्या को पसंद करती थी। जी हाँ, वो भी थी उनके ग्रुप में शामिल, वो भी आई थी। अब जो ये लोग अंदर आते हैं, आंटी जो है बड़ी खुश होती है उनको देखकर, लेकिन उनका जो चेहरा देख के रश्मि है वो पूछ पड़ती कि क्या हुआ आंटी, सब कुछ ठीक है? हम तो आपको सरप्राइज़ देने के लिए आए थे, लेकिन आपने हमें सरप्राइज़ कर दिया। हुआ क्या है? सब सब ठीक तो है? आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रोए हो? तो जो अनन्या की मॉम है वो थोड़ी सी नॉर्मल होने की कोशिश करती, बोलती नहीं 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 बेटा, मैं क्यों रोऊँगी? अरे तुम लोगों ने सच में मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। आ जाओ आ जाओ। ना कोई खबर, ना कोई कुछ कॉन्टैक्ट, अचानक से तुम लोग कैसे आ गए? तो उसमें से जो एक लड़का है अनन्या का दोस्त, विकी नाम था उसका, वो कहता है कि आंटी आंटी, हमारी तो हमेशा से आदत ही हमें ऐसे यो आपको सरप्राइज़ करने की। वैसे हमारा चैम्प कहाँ है? तो अनन्या की मॉम जो है वो कुछ कहती नहीं, वो अंदर आने लग जाती है, और उनके पीछे पीछे वो सारे दोस्त आ जाते हैं। उनको देखकर अंकल तो सामने ही देख रही थी कि कौन है करके, तो अंकल को देखकर वो लोग आते हैं पास और अंकल के पैर वगैरह छूते हैं। अंकल बोलते अरे तुम लोग यहाँ कैसे बेटा? तो जो रश्मि है वो कहती कि क्या अंकल जी, ऐसे आप दोनों के चेहरे इतनी मायूसी भरे क्यों है? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बताइए हमें। वैसे भी हम लोग ने सोचा था कि आप लोगों को सरप्राइज़ करेंगे, आप लोग हमें देखकर चौंक जाओगे और खुशी से उछल जाओगे, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या हुआ है।
अनु 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 तो ठीक है ना आंटी, कहाँ है अनु? तो आंटी जो है बोलती कि बेटा हम तुम लोग थोड़ा बैठो, मैं पानी वानी लाती हूँ। तो अनन्या तो रश्मि कहती है कि नहीं आंटी, पता ही ना क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है आंटी। हमारी अनन्या तो ठीक है ना, वो वैसे भी हमने सुना है कि वो यहाँ आ चुकी है। तो आंटी शॉक हो जाती, बोलती तुम लोगों को कैसे पता? वो तो अचानक आई थी। तो जो रश्मि वो कहती कि वो एक्चुअली हमने उसके हॉस्टल है वहाँ पर कॉल किया था उससे बात करने के लिए, क्योंकि उसका नंबर तो लग नहीं रहा है। तो वहाँ से हमें पता चला कि वो इंडिया आ गई है, तो इसके लिए हमने प्लान बनाया उसे मिलने के लिए। और पूरे ताम झाम के साथ हम लोग उसे सरप्राइज़ देने आए थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बात ही अलग हो रही हैं। तो अनीता है वो थोड़ी सी मायूस, थोड़ी सी शांत थी, क्योंकि इसके पहले उसने जो भी किया था उससे वो बड़ी गिल्टी फील कर रही थी, तो वो शांत ही रहती है। तो वो रश्मि के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती कि अनन्या कहाँ है, पूछिए, पूछो ना। तो रश्मि कहती है आंटी अनु कहाँ है, वो बताइए ना। कहीं वो काव्या से तो नहीं मिलने गई है? वही गई होगी और कहाँ जाएगी, इंडिया के वही तो, उसी उसी से तो मिलना होता है उसका। वैसे तो भाई हमें तो भूल गई है वो, जब से उसकी लाइफ में काव्या आई है। हमें तो ना खबर, ना कुछ कॉल, ना कुछ नहीं, पहले जैसे अनु रही नहीं आंटी वैसे है। तो आंटी जो है अंकल और आंटी नीचे गर्दन नीचे नज़रें करके बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। अब इनको शक आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो जो रश्मि जो है अनन्या की बेस्ट फ्रेंड थी, वो फिर से कॉल लगाने का ट्राई करती है। तो वो जो इस बार कॉल लग जाता है और वो जो मोबाइल है वो आंटी के पास ही वही टेबल पे बज जाता है। तो रश्मि कहती है अरे अभी तो नंबर लग रहा है और फ़ोन तो यहाँ है, फिर अनन्या कहाँ है? तो जो आंटी है वो अपने पति को देखने लग जाती, तो अंकल हाँ में सर हिलाते। तो आंटी जो है वो कहती कि बेटा वो क्या है ना, अनन्या अपने कमरे में है। तो रश्मि कहती क्या, वो घर में है? अभी दिखाती है उसको। और वो जैसे उठने जाती तो अनन्या की जो मॉम है वो रश्मि को रोकती है और बोलती कि बेटा लेकिन तुम थोड़ा धीरे से जाना। तो रश्मि कहती क्यों, सब कुछ ठीक है ना आंटी, उसकी तबीयत ख़राब है क्या? तो आंटी बोलती बेटा तुम एक काम करो, आओ मेरे साथ। अब आंटी जो है रश्मि को लेकर जाती है। सब लोग ऊपर जाने का सोचते हैं, लेकिन अंकल बोलते कि बेटा बाकी तुम लोग बाद में मिल लेना, पहले रश्मि मिल लेगी। तो अनीता कहती है अंकल क्या मैं भी होकर आऊँ प्लीज़? तो अब अनीता को मना नहीं करते अंकल, अनीता भी जाती है रश्मि के साथ। और ये लोग तीनों ऊपर जाते हैं, आंटी, रश्मि और अनीता। अब जैसे ये लोग जाते हैं, अनन्या जो है दरवाज़ा अंदर से लॉक करना भूल गई थी। जब उसके माँ बाप उसको खाना खिलाकर नीचे आते हैं, अनन्या जो है वो अपने कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी। आंटी यहाँ वहाँ देखती है, रश्मि कहती कि शायद से बाथरूम में होगी आंटी। तो आंटी कहती कि ठीक है। तो उतने में जो है खुसखुसाने की आवाज़ आती जैसे कोई रो रहा हो। तो रश्मि कहती एक मिनट आंटी, किस चीज़ की आवाज़ है? तो अब आंटी जाकर देखती तो कोने में बैठी हुई थी वो बेड के पास, अपनी गर्दन को नीचे दो घुटनों में रख कर, वो जो ऐसे बैठते ना हम दोनों घुटने ऐसे कर कर वैसे बैठी हुई थी और रो रही थी। रश्मि देखती है अपनी दोस्त को इस हालत में, फटाक से भाग कर उसके पास जाती है, कहती ए अनु क्या हुआ, ये तुम इस कदर इस तरह से क्यों बैठी हो, क्या हुआ, क्या हुआ अनु? और जैसे ही रश्मि को अनु देखती है, माय गॉड, जितना वो इसके पहले रोई थी उससे कहीं ज़्यादा वो अब ज़ोर ज़ोर से रश्मि को हक करते हुए रोने लग जाती है। और उसको रोता हुआ देख अनीता के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, न जाने क्यों। और आंटी भी रोने लग जाती है। अनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें भर आती, क्योंकि अनन्या रो रही थी। और आपको तो पहले ही पता है कि अनीता भी अनन्या को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, और अब भी करती होगी शायद, लेकिन
उसे अच्छे से पता है कि काव्या से वो कितना प्यार करती है, तो अनन्या उनके रास्ते से हट जाती है अब और इनके ग्रुप में शामिल होकर दोस्ती कर लेती है। तो रश्मि जो है वो कहती कि क्या हुआ अनु, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे लगी रही थी कुछ गड़बड़। देखा आंटी, आपने नहीं बताया, लेकिन देखो अनन्या कितना रो रही है, क्या हुआ क्या आंटी, आप तो बताइए कम से कम। तो आंटी भी कुछ बता नहीं पा रही थी। अनन्या रो ही जा रही थी, कम से कम 15-20 मिनट वो कंटिन्यूसली रो रही थी रश्मि को हक करते हुए। अब थोड़ी सी शांत होती है रश्मि, अनन्या को दूर करती है और कहती कि अब बताओ क्या हुआ। उसके आके पूछती हैं, बोलो ना क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। काव्या ठीक है ना। अब जैसे काव्या का नाम लेते फिर से अनन्या ज़ोर से रोने लग जाती है। तब रश्मि समझ जाती कि कुछ ना कुछ काव्या और उसके बीच गड़बड़ हुई है। तो जो रश्मि उसे गले लगाकर उसको वहाँ से उठाती है और उसको बेड पर बिठाती है और फिर आंटी के पास जाती, बोलती कि आंटी बोलिए क्या हुआ है, प्लीज़ हमें बताइए आंटी, आए थे किस काम के लिए हम, हमारी दोस्त को मिलने, और ये सब क्या देखने मिल रहा है आंटी, बताइए ना प्लीज़, मेरा जी घबरा रहा है। तो आंटी सारी बातें बताती है। अब रश्मि हो जाती है शॉक, अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखती, बोलती व्हाट, मगर ऐसे कैसे हो सकता है आंटी, वो काव्या और अनन्या तो। आंटी बोलती हाँ बेटा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी किसी और के साथ, अब हम अनन्या को कैसे संभालेंगे। तो दोस्तों आप सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।